राहुल गांधी अक्सर जोश जोश में अपने होश खो बैठते हैं। वो मोदी का विरोध करते करते कई बार अपनी हदें पार कर जाते हैं और खुद ही गफलत का शिकार हो जाते हैं। इसी की वजह से वो कई मामलों में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब वो एक और नए मामले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ एक एनएमओ ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें माफी की मांग की गई है। अगर राहुल अब माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो कैसे फिर मोदी के खिलाफ बयान देकर फंसे राहुल गांधी? क्यों उनके खिलाफ लगातार शिकायतों की बढ़ रही है संख्या? सब कुछ बताएंगे आपको। आप सभी का स्पेशल स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। चुनाव प्रचार में नेता बाणों के तीर एक दूसरे पर आरोपों के ऐसे ऐसे तीर छोड़ते हैं जिससे नेताओं की इज्जत भी तार तार हो जाती है। राजनीतिक आरोपों के साथ साथ पर्सनल अटैक भी खूब होते हैं। राहुल गांधी ने मोदी का विरोध करते हुए एक ऐसा बयान दिया जो उनकी गले की हड्डी बन गया है। दरअसल नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन भारत यानी एनएमओ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर की गई टिप्पणी पर निराशा जाहिर की है। इन टिप्पणियों में राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर मेमोरी लॉस वाली टिप्पणी की थी। ऐसे में इसको लेकर संगठन नाराज है और राहुल गांधी पर जो बाइडेन की कॉग्निटिव क्षमताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता के लिए ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है। एनएमओ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी त्रिपाठी के पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा गया है, राहुल गांधी ने एक विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में ऐसी टिप्पणी की है जो निराशाजनक है। वो उनसे उम्र में काफी वरिष्ठ और बड़े हैं। राहुल गांधी का यह व्यवहार हमारे बुजुर्गों का सम्मान करने की भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। विपक्ष के नेता के लिए ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है। ये उनमें समझ और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। एनएमओ ने राहुल गांधी को दी चेतावनी। एनएमओ भारत ने आगे चेतावनी दी कि इस तरह के बयानों से गलत जानकारी फैलने का जोखिम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा, सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयानों से गलत सूचना फैलने का जोखिम बना रहता है। साथ ही आम धारणा को भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये वास्तविक रोगियों की समझ और उपचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। याददाश्त खोना या संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव गिरावट कई चिकित्सा परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। इसमें अल्जाइमर रोग, उम्र से संबंधित मनोभ्रंश जैसे न्यूरोडिजेनेरेटिव विकार, यहाँ तक कि तनाव या आघात से जुड़ी भूलने की बीमारी जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। ये मजाक या राजनीतिक उठापटक के मामले नहीं हैं। इसके विपरीत ये मामले सहानुभूति, जागरूकता और रोगियों और उनके परिवारों की झेली जाने वाली चुनौतियों की समझ होने की मांग करते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियां भी बढ़ती उम्र से होने वाली उन बीमारियों को इंगित करती है जो इंसान की बढ़ती उम्र में संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। माफी मांगे राहुल गांधी। संगठन ने राहुल गांधी से भी अपनी टिप्पणियों पर दोबारा विचार करने और माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा समुदाय की तरफ से हम राहुल गांधी से अपनी टिप्पणियों पर विचार करने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में ऐसी असंवेदनशील टिप्पणियां करने से बचने की अपील करते हैं। राजनीतिक एकजुटता का होना जरूरी है, ना कि कलंक लगाना या मजाक उड़ाना। एनएमओ भारत के इस पत्र में देश में बुजुर्गों पर ऐसी टिप्पणियों से होने वाले असर पर भी जोर देते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी की ये टिप्पणी सिर्फ ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए ही अपमानजनक नहीं है, बल्कि देश के उन अनगिनत सीनियर नागरिकों के लिए भी अपमानजनक जो अपनी बीमारियों के बाद भी समाज में सार्थक योगदान दे रहे हैं। सोनिया गांधी की बीमारियों का जिक्र। एनएमओ के एक खत में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बीमारियों को लेकर चलने वाली अफवाहों के साथ उनके निजी अनुभव का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सोनिया गांधी आप व्यक्तिगत रूप से अपनी बीमारी की अफवाहों पर गलत सूचनाओं और आरोपों का शिकार रही हैं। आपको पता होगा कि इस तरह की कहानियां न सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी कितनी हानिकारक हो सकती हैं। आखिर में एनएमओ ने सोनिया गांधी से मामले की गंभीरता को समझने की अपील की और कहा कि इससे हमें विश्वास होता है कि आप इसे समझ सकती हैं कि आपके बेटे की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और गुमराह करने वाली क्यों थी। प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा करना गलत। इस खत के आखिर में संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों पर सम्मानजनक रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा गया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता के रूप में
राहुल गांधी प्रभावशाली पद पर हैं और इसके साथ ही उन पर लोगों के स्वास्थ्य के सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब ये लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में लोगों को हल्के में ना सिर्फ मरीजों के संघर्ष को कमतर आंकता है, बल्कि हमारे नेताओं से अपेक्षित समझ और सहानुभूति को भी खराब तरीके से दर्शाता है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि हम चिकित्सकों की तरफ से राहुल गांधी से अपील करते हैं कि वो अपनी टिप्पणियों पर विचार करें, साथ ही इस टिप्पणी को लेकर माफी मांगे और भविष्य में ऐसी असंवेदनशील टिप्पणियां करने से बचें। वैसे फेक न्यूज और फेक नैरेटिव फैलाने में कांग्रेस सबसे आगे है। वो चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती है, लेकिन फिर भी लोग कांग्रेस को नकार देते हैं क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व ही सवालों में रहा है। मंच से बोलते बोलते राहुल ऐसे बयान दे देते हैं जिससे वो खुद तो कानून के पचड़े में फंसते ही हैं, बल्कि पार्टी के लिए भी मुश्किलों में इजाफा कर देते हैं। राहुल गांधी पर कौन कौन से हैं केस? 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया। ये केस महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। 2018 में राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह मामला मजगांव के शिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था। इस मामले में राहुल के खिलाफ एक गुड़गांव की एक कोर्ट ने मानहानि का केस दर्ज किया। 2019 में जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया। 2019 में इसी मामले में झारखंड के चाईबासा और रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। जून 2018 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट पोस्ट कर अमित शाह पर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक होने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ने 5 दिनों के भीतर 750 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले हैं। इसके लिए एक आरटीआई का जवाब का हवाला दिया गया था और इस मामले में भी राहुल गांधी जमानत पर हैं। 2022 में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफी नामे पर हस्ताक्षर किया था और मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले में भी राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर में फंसे हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था और सूरत की कोर्ट में दी गई सजा को बरकरार रखा था। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर टिप्पणी भी की थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रेक्षक ने 7 जुलाई 2023 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि सजा पर रोक नहीं लगाना राहुल गांधी के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे दूसरे आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता जरूरी है। जस्टिस प्रेक्षक ने कहा उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं और इस मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। सजा पर रोक लगाने से इनकार करना उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनकी दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले में जस्टिस प्रेक्षक की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। जस्टिस ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं। वो अलग बात है कि मोदी सरनेम मामले में उन्हें 4 अगस्त 2023 को बड़ी राहत मिली और उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो गई थी। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने कारण नहीं दिए क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई। हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, बल्कि लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को दिलचस्प बताया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है और इस फैसले में यह बताया गया था कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी दलीलें रखी। यानी सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के बयानों को लेकर नाराजगी जता चुका है और उन्हें फटकार लगा चुका है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक और नए मामले में फंस गए हैं और उनसे माफी की मांग की जा रही है और इसको लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, जहां पर कई बातों का जिक्र किया गया है कि एक सांसद, एक नेता, विपक्ष के नेता को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो भी सार्वजनिक मंचों पर। सार्वजनिक मंचों से जिस तरह से राहुल गांधी मोदी का मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते उड़ाते खुद वो एक बड़ा मजाक बन जाते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।